सबको जय मसीह की। आज हम प्रभु का वचन में आपको सुनाएंगे कि जैसे हम संसार में रहते हैं, हम पर बहुत सी परीक्षाएं पड़ती है। शैतान के द्वारा शैतान हमारी परीक्षा करता है और हमें क्या है, विश्वास में गिरा देता है। तो उसने क्या किया कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे तो क्या शैतान भी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए भी उनके पास चला गया। तो हम वचन के द्वारा पढ़ते हैं कि शैतान ने कैसे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, जबकि वो परमेश्वर हैं। लेकिन क्या है, अब वो संसार में इंसान बन के पैदा हुए हैं, इसलिए क्या है, वो परीक्षा के लिए तैयार हैं। जैसे हम कभी तैयार नहीं होते, लेकिन क्या है, अगर हमारी आत्मा परमेश्वर के वचन से भरपूर है तो हम किसी भी परीक्षा से नहीं डर सकते। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह की शैतान के द्वारा जो परीक्षा हुई उसे हम वचन में पढ़कर आपको सुना रहे हैं। तो मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय है, इसे आप ध्यान से सुनिए। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। यहाँ लिखा हुआ है कि आत्मा, प्रभु यीशु मसीह को आत्मा कहाँ, जंगल में ले गया। आप वचन में पढ़िए कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करने से पहले 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। जब उसे भूख लगी तो क्या है, शैतान ने उसे देखा तो क्या है, उसकी परीक्षा की। यही वचन आज हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो यहाँ मत्ती 4 अध्याय में हमने पढ़ा कि शैतान ने कैसे कैसे प्रभु को बहकाने की कोशिश की। अब आपने वचन में सुना ही है कि वो कह रहा, पत्थर रोटियां बन जाए। अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते तो वो रोटियां बन जाती, लेकिन क्या है, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो इंसान के जरिए जो इंसानी काम होते हैं उन्हीं के द्वारा क्या है, कार्य कर रहे थे। तो वो कह रहे थे, दूसरी बार उसने यही कहा कि तू मुझे प्रणाम कर दे तो मैं ये सारी दुनिया का वैभव और ऐश्वर्य क्या है, जो भी कुछ है वो मैं तुझे दे दूंगा। फिर उसने कहा कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे बारे में शैतान को पता था, परमेश्वर के बारे में पहले लिखा है
कि अगर तू अपने आप को गिराएगा तो वो तेरे पाँव को पत्थर से ठेस भी नहीं लगने देगा, मतलब तुझे कोई चोट भी नहीं लगने देगा। तो ये सब बातें शैतान उससे कर रहा है प्रभु यीशु मसीह से, लेकिन प्रभु उसे कह रहे हैं, वचन के द्वारा उसे डांट रहे हैं। तो इसी वचन में हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि बहुत बार क्या शैतान हमारे मन को बहका देता है, हमारे सामने क्या है दुनियावी चीज़ों का लालच डालकर। और आप जानते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो जब हम कोई गलत कार्य करेंगे तो हमारी आत्मा पहले से ही हमें चिता देती है कि ये कार्य तुमने नहीं करने, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, वो हमें सब प्रकार की बुराइयों से बचाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन क्या है, बहुत बार हम दुनियावी पैसे के लोभ में भी आ जाते हैं और गलत कार्य करते हैं, जो कि गलत है। और प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो हमारा विश्वास क्या है, दृढ़ होना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में गरीबी हो, अमीरी हो, बीमारी हो, परेशानी हो, किसी भी तरह का कोई भी कष्ट क्यों ना हो, तो हमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह पर अपना दृढ़ विश्वास रखना है। अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना। थोड़ी सी परेशानी से आप बहकर शैतान के पीछे मत जाइए। आज हम देखते हैं, जब हम घरों में विजिट करने के लिए जाते हैं तो लोग हमें बताते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं वो भी क्या है, दुनियावी बाबों फूफों के पास चले जाते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को, हमारी परेशानियों को पहले से जानता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खींच रखा है। जब परमेश्वर ने हमारे हर एक की तस्वीर को, हमारे हर एक की जिंदगी को अपनी हथेली पर रखा हुआ है, जब हम उसके इतने पास हैं तो फिर हमें घबराने की क्या ज़रूरत है। ये इंसान जो दौलत के पीछे भागता है वो क्या है, पाप है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मैं तो तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम्हें किस किस चीज़ की आवश्यकता है, और प्रभु हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो प्रभु का वचन यही हमें सिखाता है कि हमें किसी भी प्रकार से शैतान के बहकावे में नहीं आना, और ना लोगों के बहकावे में आकर अपने जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करके अन्य अन्य बाबों फूफों के पास जाना है, जो तुम्हें उद्धार नहीं दे सकते, ना तुम्हारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे सारे दुखों में, हमारे सारे सुखों में हमारे साथ रहता है। और वचन में लिखा है कि वो तुम्हें किसी ऐसी बड़े परेशानी में नहीं डालता जिसे तुम सह ना सको। अगर हम पर कोई परेशानी आ भी जाती है तो वो पहले से उसका क्या है, निकास कर देता है कि हम किस तरह से उस परेशानी से बाहर आए। तो प्रभु के इस वचन को पढ़े जाने पर प्रभु हम सबको बहुत सारी बरकत और आशीष से नवाजे। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय बहन भाइयों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु के वचन को फैलाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि लोग जानें कि इस स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता जो प्रभु यीशु मसीह है वो कैसा परमेश्वर है। और क्योंकि पौलुस भी अपने वचन में कहते हैं कि जहाँ जहाँ मसीह का वचन नहीं फैलाया गया वहीं वहीं जाकर मैं मसीह का वचन फैलाऊं। तो ये परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है पौलुस के जरिए कि हमने भी परमेश्वर के वचन को फैलाना है।
उसके राज्य के लिए हमने क्या है, बहुत सी रूहों को तैयार करना है। तो इस कार्य में हमारा साथ दीजिए। सबको जय मसीह की।